बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Welcome to online classes of Iqra Fast Boys Secondary School, a project of Iqra Education System। क्लास 7 में लेक्चर नंबर हमारा 23 है। आज यूनिट नंबर 11 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज नंबर 11.1। एक्सरसाइज नंबर 11.1 और यूनिट 11 हमारा ज्योमेट्री से रिलेटेड है। तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था आपके पास ज्योमेट्री की कॉपी होनी चाहिए। ठीक है, जब इसकी वर्किंग आप स्टार्ट करेंगे तो ज्योमेट्री की कॉपी में होगी। और इसके अलावा यहाँ पर यूनिट नंबर 11 में एक्सरसाइज नंबर 11.1 में जो टॉपिक हमें डिस्कस करना है, यहाँ पर हम किसी भी लाइन को इक्वल पार्ट्स में किस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं इसको देखेंगे। 11.1 में बुक में पेज नंबर आपका 196, बुक का पेज नंबर 196 आप अपने सामने रखिए। वहां पर देखें क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 11.1। हमें 11.1 में क्वेश्चन नंबर 1, 4 और 5 को कवर करना है। सही है। क्वेश्चन 1 मैं आपको अभी समझा रहा हूँ, 4 और 5 आपका होम टास्क होगा, वो मैं आपको गाइड कर दूंगा, अभी यहाँ पर समझा दूंगा किस तरीके से करेंगे। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 कराया वैसे ही क्वेश्चन नंबर 4 और 5 भी हम कंप्लीट करेंगे। अच्छा, यहाँ पर हमें करना ही है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 देखें, आपके सामने बुक होनी चाहिए। मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ, बोर्ड पर मैंने सवाल नहीं लिखा, मैं बुक में से रीड कर रहा हूँ, आप भी अपने सामने बुक रखें। देखें यहाँ पर, यहाँ लिखा हुआ है ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट, कह रहे हैं एक लाइन डिवाइड अ लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट डिवाइड करें ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर। एक लाइन सेगमेंट जो कि 6 सेंटीमीटर की है उसको डिवाइड करना है इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, यानी 4 इक्वल पार्ट्स में, यानी 4 बराबर हिस्सों में उस लाइन को हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। सही। अब 4 बराबर हिस्सों में 6 सेंटीमीटर की लाइन को हमें डिवाइड करके दिखाना है। तो वो किस तरीके से करेंगे, हम इसको ड्रॉ करके अभी आपको मैं यहाँ पर बोर्ड पर बताऊंगा। सबसे पहले तो इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने में अक्सर स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, तो याद रखें आपको इसको मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है। इसको अगर समझ लेंगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा, आपको रटना नहीं पड़ेगा। ठीक है। देखिए यहाँ पर मैंने स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन अभी आपके सामने बोर्ड पर टोटल 7 स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है, यहाँ पर मैंने बोर्ड पर आपके सामने लिख दिए। ठीक है। अब जो स्टेप मैं यहाँ पर अभी यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ करूंगा, जब डायग्राम में ड्रॉ करूंगा तो जो स्टेप मैं यहाँ पर फर्स्ट स्टेप जैसे लिखा हुआ है ड्रॉ ए बी ऑफ 6 सेंटीमीटर, एक लाइन ड्रॉ करनी है 6 सेंटीमीटर की। ठीक है। फर्स्ट स्टेप में क्या लिखा हुआ है ड्रॉ ए बी, एक लाइन सेगमेंट हमें ड्रॉ करनी है जो कि ए बी होगी, वो कितने सेंटीमीटर की ड्रॉ करनी है, 6 सेंटीमीटर की। तो जैसे जैसे स्टेप यहाँ पर मैं रीड करता जाऊंगा वो स्टेप मैं यहाँ पर परफॉर्म करता रहूंगा। सही है। तो आपको बात समझ में आ जाएगी और ये आपको किस तरीके से स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखना है ये भी आपको बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए बोर्ड पर अगर मैं 6 सेंटीमीटर ड्रॉ करूंगा तो वो इतना स्मॉल होगा कि आपको नजर नहीं आएगा। तो आपने ये करना, आप अपने पास पेज पर आपके पास स्केल होगा, स्केल की मदद से जो ब्लैक पेज होगा ज्योमेट्री कॉपी में आपका, वहां पर ये वर्किंग आप करेंगे। ठीक है। मैं यहाँ पर 6 सेंटीमीटर की लाइन आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूँ, आपने ये कंसीडर करना है कि ये लाइन कितने सेंटीमीटर की है, 6 सेंटीमीटर की। ठीक है। ये मैंने आपके सामने लाइन ड्रॉ कर ली जो कि 6 सेंटीमीटर की है। ठीक। फर्स्ट स्टेप में लिखा हुआ था 6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करें, फिर 6 सेंटीमीटर की हमने लाइन ड्रॉ कर दी आपके सामने। ठीक है। अब यहां देखें फर्स्ट स्टेप हमारा परफॉर्म हो चुका है, ड्रॉ ए बी 6 सेंटीमीटर, एक ए से बी हमने लाइन ड्रॉ कर दी 6 सेंटीमीटर की। सेकंड पॉइंट देखें, सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है एट पॉइंट ए, यानी पॉइंट ए पे आइए, ड्रॉ ए एक्स, एक लाइन ड्रॉ करनी है ए एक्स, मेकिंग एन एक्यूट एंगल से 40 डिग्री। अब देखें यहां लिखा हुआ है ए एक्स, एक लाइन ड्रॉ करनी है एट पॉइंट ए पे आइए, ड्रॉ ए एक्स, एक लाइन ड्रॉ करें ए एक्स, मेकिंग एन एंगल 40 डिग्री विद ए बी। मतलब जो ए एक्स वाली लाइन है वो ए बी के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रही है,
40 डिग्री का एंगल बना रही है। यहां लिखा हुआ है एक्यूट एंगल, मैंने यहां पर 40 डिग्री लिया है, आप चाहें तो 30 डिग्री ले सकते हैं, आप चाहें तो 45 डिग्री ले सकते हैं। आपको मालूम है एक्यूट एंगल कौन से होते हैं, जो 90 से छोटे होते हैं। तो 90 डिग्री से छोटा कोई भी एंगल आप यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर 40 डिग्री लिखा है, अगर आप 50 डिग्री से बनाएंगे तब भी आपके पास सही आंसर आएगा, गलत नहीं होगा। सही, क्योंकि हमें एक्यूट एंगल ड्रॉ करना है। सही, तो सेकंड पॉइंट में हमें ये बताया जा रहा है, लाइन ड्रॉ करने के बाद पॉइंट ए पर आपने एक एंगल ड्रॉ करना है, मतलब पॉइंट ए से एक लाइन ड्रॉ की ए एक्स, वो ए एक्स लाइन एंगल बना रही होगी ए बी के साथ कितने डिग्री का, 40 डिग्री का। या यूं कह रहे हैं कोई भी एक्यूट एंगल हम बना सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर 40 डिग्री लिया है, तो आप फर्स्ट क्वेश्चन में 40 डिग्री ले लें, उसके बाद जो नेक्स्ट करना है वो कोई भी आप 50, 60, 70 एक्यूट होना चाहिए बस। एक्यूट का मतलब है 90 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप हम ड्रॉ करने जा रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप परफॉर्म करेंगे, पॉइंट ए पर एक लाइन ड्रॉ करनी है जो कि ए एक्स है, और वो ए बी के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रही है, 40 डिग्री का एंगल बना रही है। ठीक है, तो ये स्टेप हम परफॉर्म करने जा रहे हैं। जब हम एंगल ड्रॉ करेंगे पॉइंट ए पर हमें एंगल ड्रॉ करना है। ठीक है, ये डी को इस तरीके से प्लेस करेंगे हम, ये जो डी का यहाँ पर सेंटर आ रहा है ये पॉइंट ए पर है। ठीक है, सही, और मुझे जो एंगल बनाना है वो ए बी के साथ बनाना है, तो यहां से 0 काउंट करेंगे। ठीक है, ये 0 पॉइंट हो गया, ये 10 यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा, ये 10, ये 20, ये 30, ये 40। ठीक है, 40 डिग्री का एंगल आपको यहां पर मिल जाएगा। ठीक है, अब ये लाइन भी ड्रॉ करनी है हमें, तो स्केल की मदद से इस लाइन को, अच्छा कितने सेंटीमीटर की ड्रॉ करनी है ये कोई लिमिट नहीं है, आप इस लाइन को आगे तक एक्सटेंड कर दें। ठीक है, ए से भी एक लाइन ड्रॉ करनी है। सही, ये 6 सेंटीमीटर से ज्यादा की आप क्या करें, ड्रॉ कर दें 8 टाइम्स। ठीक है, ये हमने ए से ए एक्स एक लाइन ड्रॉ करी, ये जो ए एक्स वाली लाइन है वो ए बी के साथ यहाँ जो एंगल बन रहा है ये कितना डिग्री बन रहा है, 40 डिग्री बन रहा है। ठीक है, और कोई भी एक्यूट एंगल आप ले सकते हैं। इसके बाद थर्ड पॉइंट देखें, थर्ड पॉइंट और सेकंड पॉइंट। ठीक है, सेकंड और थर्ड तकरीबन सेम है। सेकंड पॉइंट में हमने कहा पॉइंट ए पे आइए और ए एक्स एक लाइन ड्रॉ करिए, वो लाइन ए बी के साथ क्या करेगी, 40 डिग्री का एंगल बनाएगी। ठीक है, ये 40 डिग्री एंगल बना दिया। थर्ड पॉइंट में कह रहा है पॉइंट बी पर आइए। ठीक है, एट पॉइंट बी ड्रॉ बी बाय। ठीक है, एक लाइन ड्रॉ करें बी बाय, मेकिंग सेम एंगल, सेम एक्यूट एंगल। यानी सेम एक्यूट एंगल का मतलब है जो आपने प्रीवियस पॉइंट में जहां पर मैंने 40 लिया था, यहां मैंने 40 लिया तो यहां भी क्या करूंगा, 40 डिग्री का एंगल बनाऊंगा। सही, जो कि बी बाय होगा। अभी जो बी बाय एंगल बनाना है ये हमें बिलो बनाना है, ए बी लाइन के जो अबव बनाना ऊपर की डायरेक्शन में होगा, यहाँ पर नीचे की डायरेक्शन में बनाएंगे। ठीक है, इस तरीके से ये बी बाय हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, जो कि ए बी के साथ यहाँ पर 40 डिग्री का क्या करेगा, एंगल बनाएगा। ठीक है, तो हम ये स्टेप परफॉर्म करने जा रहे हैं नेक्स्ट स्टेप में। अब मुझे बी पर एंगल बनाना है। ठीक है, मैं डी को इस तरीके से प्लेस करूंगा। ठीक है, और ये मेरा सेंटर पॉइंट है डी का। सही, अब यहां पर रखूंगा इसको, और मुझे 40 डिग्री का एंगल बनाना है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, नीचे की तरफ बनाना है। यहां से नहीं देखूंगा मैं इसमें, यहां से देखूंगा। ठीक है, क्योंकि ए बी के साथ मुझे एंगल दिखाना है। ये आ गया 0, 10, 20, 30, 40। ठीक है, 40 का एंगल हमें मिल गया। अब स्केल की मदद से लाइन बना देंगे इसमें। ठीक है,
क्या करा हमने, 3 स्टेप्स हमने परफॉर्म कर दिए। 3 स्टेप्स में फर्स्ट स्टेप में ए से बी लाइन ड्रॉ करें 6 सेंटीमीटर की। अब सवाल में वो जितने भी सेंटीमीटर के बोलेगा उतने सेंटीमीटर की आप लाइन ड्रॉ करेंगे। जिस लाइन को हमें डिवाइड करना है, ये हमारी एक्चुअल लाइन है, इसको हमें क्या करना है, इक्वल पार्ट्स में 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके दिखाना है। सही, ए से बी हमने एक लाइन ड्रॉ करी, ठीक है, 6 सेंटीमीटर की। नेक्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप में हमने क्या करा, पॉइंट ए पर, पॉइंट ए से एक एक्स लाइन ड्रॉ करी जो कि ए बी के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रही है, 40 डिग्री का एंगल बना रही है। 40 डिग्री की डबल कोई भी एक्यूट एंगल हम रख सकते हैं। हमने सवाल में 40 लिया तो आप भी 40 ले लें, ठीक है, आप 50 लेना तब भी सही आंसर आएगा। फिर थर्ड स्टेप में हमने पॉइंट बी से एक बी वाई लाइन ड्रॉ करी है, जो बी वाई लाइन है वो भी ए बी के साथ मिलकर कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, 40 डिग्री का एंगल बनाएगी। ठीक है, याद रखें अगर मैंने यहाँ पर 40 डिग्री लिया है तो यहाँ भी 40 लूंगा, यहाँ 50 लिया था तो यहाँ भी कितना लूंगा, 50 लूंगा। ये दोनों एंगल्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। सही, ये हमारा थर्ड पॉइंट परफॉर्म हो गया। फोर्थ पॉइंट में कह रहे हैं यूजिंग कंपास, कंपास यूज करना है, यानी अब हमें कंपास की मदद से क्या करना है, कंपास की मदद से ड्रॉ 4 आर्क्स। अब 4 क्यों, क्योंकि हमें लाइन को कितने हिस्सों में डिवाइड करना है, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, इसलिए यहां पर हम 4 आर्क लगा रहे हैं। आर्क्स ऑफ सुइटेबल मेजर्स, सुइटेबल मेजर्स का मतलब है अपनी मर्जी से कंपास को कितना खोलना है, मतलब इतना खोलें कि आपके पास इस लाइन के ऊपर 4 इक्वल पार्ट्स, 4 इक्वल आप जो है आर्क्स लगा सकें। जैसे AX के ऊपर और AY के ऊपर आप क्या करें, 4 आर्क्स लगा सकें। इतना क्या करना है, एक्सटेंड अपने पास कर दें कंपास को। अब वहां उसने बोला है सुइटेबल मेजर, सुइटेबल मेजर का मतलब होता है अपनी मर्जी से आपने जो है कंपास को खोलना है, सही, मतलब एक्सटेंड करना है। सही, तो ये आप पे डिपेंड करता है आपने कितना एक्सटेंड करना है उसको। बस इतना हो जाए कि 4 आर्क जो है इस AX के ऊपर हमें हमारे पास आ जाए। सही, तो करते हैं इसको। अच्छा, इसमें एक बात का ख्याल रखेंगे कि जब आप कंपास को एक मरतबा एक्सटेंड करेंगे तो उसके बाद कंपास में की मतलब जितना आपने एक्सटेंड करा है उसमें कम ज्यादा नहीं करेगा। ठीक है, जैसे इसमें प्रॉब्लम ये होती है कंपास हिल जाता है, तो इसका बहुत ख्याल करना है। सही, जैसे यहाँ पर देखो मुझे 4 इक्वल आर्क्स जो है वो यहाँ पर लगानी है। सही, अब मैं यहाँ से प्लेस करूंगा इसको। ठीक है, अब मैंने फॉर एग्जांपल इसको इतना एक्सटेंड कर दिया एक मतलब, ये मैंने फर्स्ट आर्क लगा दी। ठीक है, कंपास को इतने रहने देना है मुझे, कंपास को डिस्टर्ब नहीं करना। इस पॉइंट पर आकर, ठीक है, ये मैंने इसमें सेकंड आर्क लगा। ठीक है, ये कंपास थोड़ा सा एरिया है। फिर ये मैंने थर्ड आर्क लगा दी और उसके बाद ये मैंने यहाँ पर 4 आर्क लगा। ठीक है, बात समझ आइए आपको। पॉइंट ए, पॉइंट AX वाली लाइन पर मैंने कितनी आर्क्स लगाई हैं, यहाँ पर 4 आर्क्स लगाई हैं और उन आर्क्स के नाम क्या रखे इन्होंने, CDEF। इस बात का भी ख्याल रखना है कि वो जो पॉइंट्स के नाम आप रखेंगे वो क्या है हमारे पास, CDEF। ठीक है, हमने यहां से देखें जो फोर्थ पॉइंट था यूजिंग कंपास, कंपास को हमने जितना एक्सटेंड करा था A से X पर, कह रहा है यूजिंग कंपास ड्रॉ 4 आर्क्स, 4 आर्क्स बनाइए और सुइटेबल मेजर टू कट AX, जो कि AX लाइन को एट पॉइंट C, ये पॉइंट हमारा क्या हो गया, CDEF, जिन पॉइंट्स को मैंने कट करा है। ठीक है, अब मैं इसके नेम रिप्लेस करता हूं। अभी कंपास और CD हाथ में होल्ड किया हुआ है। ठीक है, और कंपास मुझे डिस्टर्ब नहीं करना, कंपास को उतने ही एक्सटेंड करना है। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए पॉइंट नंबर 5 में सिमिलरली यूजिंग कंपास, अब कंपास को यूज करना है, ड्रॉ 4 आर्क्स ऑफ सेम रेडियस, मतलब जितना कंपास आपने AX को कट करा है, AX लाइन को 4 इक्वल पार्ट्स में कट करने के लिए कंपास को आपने एक्सटेंड करा था, उतना ही कंपास आपने एक्सटेंड करना है और B से Y वाली जो लाइन है हमारी, उसको हमें क्या करना है, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, मतलब 4 आर्क्स उस पे दिखानी है। सही, यहां देखें कंपास मैंने उतना ही रहने दिया। अब मैं B पर प्लेस करूंगा और 4 आर्क्स यहां पर दिखा दूं, 1 2
3 and 4, ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास। अब इसमें हमने पॉइंट ए से ax वाली लाइन को ax लाइन पर भी 4 आर्स लगा दी और by वाली लाइन पर भी हमने 4 आर्स लगा दिए, ठीक है। अब यहां पर हमने कहा था जो ax वाली लाइन है, ax वाली लाइन पर यानी 4 पॉइंट में ax वाली लाइन पर जो हमने 4 आर्स लगाई हैं वो क्या होंगी, सी डी ई एफ। तो यहां इनके नेम रख देते हैं, पॉइंट सी डी ई एफ, ठीक है। इसी तरीके से जो हमने बी से वाई तक हमारी लाइन है उस पर जो हमने आर्स लगाई है, ठीक है, उसमें क्या है, जी एच आई जे, ठीक है। तो इन पॉइंट्स के नाम रख देते हैं हम, जी एच आई जे, ठीक है। ये हमारा पॉइंट नंबर 4 और पॉइंट नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। अच्छा, पॉइंट 6 में क्या कह रहे हैं, पॉइंट 6 में कह रहे हैं ज्वाइन पॉइंट कौन से पॉइंट को ज्वाइन कर दो आपस में, ए को जे के साथ ज्वाइन कर दो, ठीक, ए को जे के साथ ज्वाइन कर दिया हमने। यहां देखें पॉइंट ए को जे के साथ हम क्या ज्वाइन कर रहे हैं, ए को हमने जे के साथ ज्वाइन कर दिया। अच्छा, मैंने डॉटेड लगाई ताकि अलग से जो पार्टीशन है वो नजर आ जाए, सही, ये मैंने डॉटेड इसलिए लगाई है, आप भी लगा दिए अपना। अच्छा, ए से जे ज्वाइन करना है, सी को आई के साथ, सी पॉइंट को आई पॉइंट से क्या करना है, ज्वाइन करना है, तो सी को आई के साथ ज्वाइन कर देना है। ठीक है, इसके बाद कह रहे हैं डी को आपने करना है एच के साथ, डी को एच के साथ, तो डी और एच को ज्वाइन कर रहे हैं। ये डी एच के साथ ज्वाइन हो गया। अब कह रहे हैं ई और जी, ई और जी को भी ज्वाइन करते हैं अपने एक साथ, ई और जी को भी ज्वाइन कर देते हैं। ई और जी ज्वाइन हो गए। नेक्स्ट लास्ट हमारा एफ और बी को ज्वाइन करना है, एफ और बी को भी हमने यहां पर ज्वाइन, ये हमारे एफ और बी भी ज्वाइन है। उसके बाद क्या लिखा था, जब आप इन लाइंस को ज्वाइन करेंगे, इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो कुछ लाइंस फॉर्म हो जाएंगी। लाइंस हमारे पास नजर आ रही है आपको, दीज लाइन सेगमेंट कट ए बी। ये जो लाइन सेगमेंट आपने देखा वो ए बी को क्या कर रही है, कट कर रही है। किन किन पॉइंट्स पर, पॉइंट ए पर कट कर रही है, देन ये जो पॉइंट है इस पॉइंट पर कट कर रही है, इसको हमने ए का नाम दे दिया, इसको हमने एल का नाम दे दिया, इस पॉइंट को, इस पॉइंट को हमने एम का नाम दे दिया, ठीक है। ये वो पॉइंट्स हैं जहां पर ये जो लाइन है क्या कर रही है, कट कर रही है ए बी वाली लाइन को, सही। अब अगर हम देखें हेंस द गिवन लाइन, जो लाइन थी हमारी ए से बी तक, इज डिवाइडेड इन द रिक्वायर्ड 4 इक्वल पार्ट्स, जो कि 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो चुकी है। सच दैट, इस तरीके से देखें ए से के तक का डिस्टेंस यानी मेजरमेंट ए के यानी ए से के तक बराबर है एल से एम। एल से एम क्या है, बराबर है, मतलब एल से एम वाली बात बराबर है और एम से डी वाली बात बराबर है। बीच में के एल रह गया, यहाँ पर के एल भी लिखने, यहाँ पर इक्वल टू ए से के जो है वो ए से के बराबर होगा मेजरमेंट। इसके बाद आना चाहिए जब ए से के बराबर है तो के से एल भी क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे के से एल। इस स्टेप के बाद मेजरमेंट ए के इज
इक्वल्स टू मेजरमेंट KL, मेजरमेंट KL इज इक्वल्स टू LM एंड LM इज इक्वल्स टू MB। ठीक है, ये 4 इक्वल पार्ट्स आपके पास आ जाएंगे। क्या करना है आपने, मेजरमेंट AK इज इक्वल्स टू मेजरमेंट KL इज इक्वल्स टू मेजरमेंट LM एंड मेजरमेंट MB। इस तरीके से हमारे पास 4 पार्ट्स आ गए। देखिए फर्स्ट पार्ट A से K, सेकंड पार्ट K से L, L से M एंड M से B। ठीक है, ये हमारे पास 4 पार्ट्स आ चुके हैं। 4 पार्ट्स में एक ही लाइन क्या हो चुकी है, डिवाइड हो चुकी है। मैं एक मरतबा दोबारा से सारे स्टेप्स रिकॉल कर देता हूं। फर्स्ट स्टेप में हमने कहा A से B एक 6 सेंटीमीटर की हमने लाइन ड्रॉ करी। सेकंड स्टेप में हमने कहा पॉइंट A पर आएंगे और एक AX लाइन ड्रॉ करेंगे जो एंगल बना रही होगी AB के साथ, कोई भी एक्यूट एंगल बनाएंगे तो हमने कहा 40 डिग्री का बना लेते हैं। थर्ड स्टेप में हमने कहा पॉइंट B पे आइए और पॉइंट B से एक AY लाइन ड्रॉ करनी है। AY लाइन ड्रॉ इस तरीके से करनी है कि वो AB के साथ क्या करेगी, 40 डिग्री का ही एंगल बनाएगी, क्योंकि यहाँ भी हमने 40 लिया है, यहाँ भी 40 डिग्री का एंगल देंगे। पॉइंट नंबर 4 में हमने कहा कंपास उठाइए और कंपास को अपनी मर्जी से एक्सटेंड करें। ठीक है, इतना खोल लें कंपास को कि आपके 4 पॉइंट्स 4 इक्वल स्पेस से आप क्या कर सकें, AX वाली लाइन पर 4 आर्क लगा दें। तो हमने एक पॉइंट ये लगाया, नेक्स्ट। ठीक है, फिर C D E F ये हमारे 4 आर्क्स आ गए इसके ऊपर, AX के ऊपर। फिर कंपास को हमने उतना ही एक्सटेंड टाइम दिया जितना हमने A से X पर 4 आर्क लगाई थी, तो जितना हमने कंपास यहाँ पर खोला था उतना ही कंपास B से Y के लिए भी एक्सटेंड टाइम देंगे और यहाँ पर भी B से Y के ऊपर, B से Y जो लाइन हमारी उसके ऊपर भी 4 आर्क्स लगाएंगे, G H I J। ठीक है, फिर पॉइंट नंबर 6 में हमने कहा पॉइंट A को J के साथ ज्वाइन कर दें, C को I के साथ ज्वाइन कर दें, D को H के साथ एंड E को G के साथ एंड F को B के साथ। इससे होगा ये, जब आप इन लाइंस को कट करते हुए ज्वाइन करेंगे तो ये लाइन क्या करेंगी, AB वाली लाइन को किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी, कट करेंगी। वो पॉइंट्स क्या हैं, K L M। ठीक है, अब हमने कहा, अब आप देख सकते हैं कि जो लाइन सेगमेंट है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड हो चुकी है। A से K फर्स्ट पार्ट, K से L सेकंड पार्ट, L से M थर्ड पार्ट, M से B फोर्थ पार्ट। ठीक है, ये 4 इक्वल पार्ट्स में लाइन क्या हो चुकी है, डिवाइड हो चुकी है। अब आप एक काम करें, मैं जब वो क्वेश्चन नंबर 1 जो मैंने यहाँ पर बोर्ड पर सॉल्व करा है इसकी ही आप घर में प्रैक्टिस करना है। मैं एक और पार्ट आपको इसी एक्सरसाइज का समझा दूंगा ताकि आपके लिए करना वो आसान हो जाए। सही, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी किस तरीके से लिखते हैं इसको भी देखना है। देखो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में फर्स्ट पॉइंट तो बहुत ही आसान है, ड्रॉ AB 6 सेंटीमीटर। सवाल में 7 लिखा होता है 7 लिख देंगे, 8 लिखा होता है 8 लिख देंगे। सेकंड और थर्ड एक जैसा है, फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट नंबर 4 और पॉइंट नंबर 5 वो एक जैसे पॉइंट है। पॉइंट नंबर 6 में जो पॉइंट्स आपने पॉइंट नंबर 4 और 5 में दिखाए होंगे उनको आपस में क्या करवाना है, ज्वाइन करवाना है। और पॉइंट नंबर 7 में तो सिर्फ बताना है कि जो रिक्वायर्ड टाइम थी वो डिवाइड हो चुकी है इक्वल पार्ट्स में। ठीक है, तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिखना आ जाएंगे आपको इंशाल्लाह। एक और क्वेश्चन मैं समझाऊंगा, तो आपने सिर्फ करना ही है डू प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1। जो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 करवाया इसको अपने पास कॉपी में कर लीजिएगा। यूनिट नंबर 11 का टाइटल पेज बनेगा ज्योमेट्री की कॉपी में। ठीक है, क्योंकि अभी हमारी ज्योमेट्री स्टार्ट हुई है। अच्छा, यहाँ पर आप लिखें डू प्रैक्टिस क्वेश्चन 1। ठीक है, और एक्सरसाइज नंबर 11.1। एक्सरसाइज 11.1 में क्वेश्चन 1 की ही आपने क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। मैं जब एक और सवाल समझा दूंगा फिर एक क्वेश्चन आपको होम टास्क में दे दूंगा। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।